कोई 20 दिन के बाद एक कोर्ट प्रोसीडिंग्स में उनको बुलाया गया और आज की प्रोसीडिंग्स शुरू हुई। और इस जेल सुप्रिटेंडेंट जिनको कंट्रोल जो पीछे बैठने वाले लोग हैं वो करते हैं, आज मुझे और हम तीनों वकला को नहीं जाने दिया गया अंदर। अल-कादिर ट्रस्ट केस में हालांकि मेरा वकालतनामा भी मौजूद है और कोर्ट के आर्डर्स, एक से ज़ायद कोर्ट के आर्डर्स मौजूद हैं। और पिछले 3 दिन पहले हमें अदालत के तौहीन अदालत के ऊपर इन्होंने खुद मिन्नत करके बुलाया और हमारी मुलाकात कराई थी, आपको याद है। तो आज मुझे तो बल्कि कोर्ट के अंदर से बाहर यानी जेल के अंदर जाने दिया और जेल के अंदर जाने के बाद फिर वापस बुलाया गया कि नहीं जी अभी आपकी परमिशन नहीं आई। तो इस तरह जो कुछ इनको कंट्रोल किया जा रहा है और जिस अंदाज से हमारे दाखिले बंद होते हैं, पीछे कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो है उनको क्या तकलीफ है वो खुद ही बता सकेंगे। इंशाअल्लाह इस बारे में आज ही जेल सुप्रिटेंडेंट और उससे मुताल्लिका जो लोग भी हैं, मैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूंगा। आज ही उनके खिलाफ पिटीशन फाइल करूंगा। दूसरी बात, ये बुनियादी इंसानी हक है इमरान खान साहब का कि उनसे उनके वकला की मुलाकात हो। कोर्ट प्रोसीडिंग्स ओपन कोर्ट ट्रायल हुआ करता है। ओपन कोर्ट ट्रायल का मतलब है कि जो वकला या आम पब्लिक के लोग जाना चाहें उनको इजाज़त होती है, लेकिन यहाँ जो वकील हैं जिनका वकालतनामा है उनको जाने की इजाज़त नहीं। तो मुझे बता दें ये क्या फेयर ट्रायल होगा या क्या ओपन कोर्ट ट्रायल होगा? ये एक शैम ट्रायल है। ये उन कठपुतलियों के जरिए उसी तरह का ड्रामा रचाया जा रहा है जिस तरह अबुल असरात जुल्करनैन, जिस तरह हुमायूं दिलावर या जिस तरीके से और जिस अंदाज से बाकी जजेस ने ये ड्रामा किया था जिसमें बशीर अहमद शामिल है। और लेकिन हम ये समझते हैं कि अब इंसाफ का निज़ाम बेहतर होना चाहिए। होगा या नहीं अभी ये आने वाले जजेस के किरदार के ऊपर मुनहसर है। एक वो मुतासिब जज काजी ईसा जो दीवारों पे लिखवाने के लिए कि जी मुल्क में बुनियादी इंसानी हुकूक कुछ क्या हैं, उसके लिए 12 करोड़ रुपए लगा दिए गए। और वो एक्चुअली लगे या नहीं लगे वो बात की बात है, लेकिन सवाल ये है कि दीवारों पे तो आपने लिखवा दिए, लेकिन जिन इंसानों को दीवारों में चुना जा रहा था उस वक्त आप मसनत इक़्तिदार पे मुंसिफ की कुर्सी पे बैठे थे और जो जुल्म बर्बरियत आपने अपने हाथों से अपने कलम से की है उसकी जिम्मेदारी सारी जिंदगी ताहयात और तुम्हारे मरने के बाद भी तुम भुगतोगे, इस जहान में भी और अगले जहान में भी। इंशाअल्लाह ऐसे जालिम मुंसिफों का भी एहतसाब होगा और वो एहतसाब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह के यहाँ होगा, इंशाअल्लाह यहाँ भी होगा। उस एहतसाब का निज़ाम ज़रूर कायम होगा और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स भी होंगी। और उसके साथ जो वो यहाँ कबूतर उड़ाने आया था नवाज शरीफ, आपको पता है कि काजी ईसा के आने के बाद यहाँ पाकिस्तान में आया, फ्रॉड इलेक्शंस में शामिल हुआ और डॉक्टर यास्मीन राशिद से हारने के बावजूद 74,000 जाली वोट डाल के अपने आप को जाली तरीके से जितवाया और कठपुतलियों की हुकूमत बनवाई और उसके जाने से एक दिन पहले मुल्क छोड़ के भाग गया। लिहाजा ऐसे जो डीलर होते हैं, ऐसे जो भगोड़े होते हैं, उनका सियासत से कोई अमल दखल नहीं होता। अवाम उनको रिजेक्ट कर चुकी है। ऐसे रिजेक्टेड लोगों को हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह मुसल्लत किया है अवाम के ऊपर, इन हरकतों से पाकिस्तान का आज का इंडेक्स, कल मैं देख रहा था, आप देखिएगा, आपका बदतरीन सतह पे चला गया। ह्यूमन राइट्स का मसला हो, आपका निज़ाम इंसाफ का मसला हो, निज़ाम कानून का मामला हो, कोई भी सब्जेक्ट है उसमें हम बद से बदतरीन सतह की तरफ तेजी से गामजन हैं और वो इन कठपुतलियों की हरकतों की वजह से हैं। आज पूरे पाकिस्तान की स्टेट मशीनरी अगर इस्तेमाल हो रही है तो इमरान खान और पीटीआई वर्कर्स के खिलाफ, और बजाय इस बात के कि वो मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए काम करें, वो इस वक्त पाकिस्तान में सिवाय अबतरी पैदा करने, कियास पैदा करने और नारकी पैदा करने की तरफ राग़िब हैं। और आखिरी बात, ये जो 100 कार्ड 26वीं तरमीम आई है इसको हम रिजेक्ट करते हैं और ये जो ड्रावे और धमकावे देते हैं कठपुतली कि हम 27वीं तरमीम लेकर आएंगे, हम ये समझते हैं कि ये हरकतें आपकी अब नहीं चलेंगी। इंशाअल्लाह हम ये मुतालबा भी करते हैं कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपने जो बुनियादी उनकी जिम्मेदारी है कि आइन को प्रिजर्व करना और प्रोटेक्ट करना,
لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ کرنا، وہ تحفظ کریں، ورنہ آپ اپنی ڈیوٹی میں فیل ہوں گے۔ ہم اس کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی میں جو کمیٹی میں 2 ممبران کو شامل کیا جو سینئر موسٹ جج ہیں، اور اسی طرح ہم اس کو بھی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آج فل کورٹ میٹنگ بلائی ہوئی ہے۔ ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ بہتر فیصلے کرے گی۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج تقریباً 1 مہینے بعد دوبارہ اڈیالہ جیل کے باہر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج 28 اکتوبر ہے۔ کل پوری دنیا میں کشمیر کا بلیک ڈے کشمیریوں نے منایا اور ہم نے ان کے ساتھ بھرپور سپورٹ کی، لیکن میں اس سوال یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں تو ظلم ہندوستان کر رہا ہے، پاکستان میں یہ ظلم کون کر رہا ہے؟ سابق وزیر اعظم جو ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر ہیں عمران خان، ان کو پچھلے 1 مہینے میں جس طرح رکھا گیا، آپ مجھے بتائیے کسی عام قیدی کے ساتھ بھی آپ یہ نہیں کر سکتے جو آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ کیا۔ آپ نے ان کے سیل کی بجلی بند کی، آپ نے ان کو اپنے بنیادی حق یعنی اپنے وکلاء، اپنے گھر کے لوگوں اور اپنی سیاسی لیڈرشپ سے ملنے سے روکا، سیکیورٹی کا بہانہ بنا کے۔ کیا ایک نیوکلیئر اسلامک اسٹیٹ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے سابق وزیر اعظم کو مناسب سیکیورٹی دے سکے؟ صاف ظاہر ہے کہ آپ کو ڈر تھا کہ عمران خان صاحب کہیں بڑے احتجاج کی کال نہ دے دیں، اور آپ نے جو یہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین پہ حملہ کیا ہے اور سپریم کورٹ پہ حملہ کیا ہے وہ کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ اس کام میں تو آپ کامیاب ہو گئے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ایسی آئینی ترمیمیں کی گئیں جس کے لیے ممبران اسمبلی کو اٹھایا گیا، ان کے گھر والوں کو اٹھایا گیا، اور ان کے ضمیر کا بھی سودے کیے گئے اور ان کے ساتھ زور زبردستی بھی کی گئی۔ آج سے کافی دن پہلے 9 ستمبر کی رات جب پارلیمنٹ سے پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا گیا، 10 ستمبر کو قومی اسمبلی میں نے حق احتجاج کے تحت اپنی صدا بلند کی، اور اس کے بعد جب میں آیا تو مجھے عمران خان صاحب سے نہیں ملنے دیا گیا۔ آج 1 مہینے بعد میں آیا ہوں، ہائی کورٹ پشاور، ہائی کورٹ اسلام آباد، چیف جسٹس صاحب کا آرڈر ہے، آج پھر مجھے ملنے نہیں دیا۔ میں یہ سوال بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ پک اینڈ چوز کیوں کرتے ہیں؟ آپ عمران خان صاحب سے ان لوگوں کو ملنے کیوں نہیں دیتے جن کی جوانیاں عمران خان صاحب کے ساتھ اس تحریک میں گزر گئی ہیں؟ میں اندر جا کے جب باہر آتا ہوں میں کوئی فساد کی بات تو نہیں کرتا، میں تو ہمیشہ اصلاح کی بات کرتا ہوں، میں تو پاکستان کو بہتر کرنے کی بات کرتا ہوں۔ پھر آپ کو مجھ سے کیا ڈر ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے آرڈر کے باوجود آج آپ نے ایک بار پھر مجھے ملنے نہیں دیا؟ کوئی بات نہیں، میں کل پھر آؤں گا۔ جب تک عمران خان صاحب ہمارا لیڈر یہاں سے نکلتا نہیں ہے ہم آتے رہیں گے۔ جب عمران خان صاحب نکل جائیں گے پھر آپ کو آپ کی اڈیالہ جیل مبارک۔ لیکن آج صبح بھی میں نے یہ بات کی اور آج میڈیا کے سامنے اڈیالہ جیل کے اس آنگن میں یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستانیوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کے تمام بیوروکریٹ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، تمام جج صاحبان، تمام جنرل صاحبان، تمام سیاستدان، صحافی برادری، کیا یہ پاکستان صرف عمران خان کا ہے؟ کیا ادھر جو ظلم ہے، جو بربریت ہے، پاکستان کو ٹھیک کرنے کا ٹھیکہ عمران خان نے لے رکھا ہے اور صرف تحریک انصاف نے؟ باقی سب کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ آپ نے عمران خان صاحب کو 2 سال سے حکومت سے نکالا ہوا ہے، 450 دنوں سے زیادہ ہو گئے جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان سے کسی کو ملنے نہیں دیتے۔ ہماری حکومتیں آپ نے ختم کی ہیں تو اب چلا لیں پھر پاکستان کیا چل رہا ہے؟ کیا پاکستان بہتر ہو رہا ہے؟ کل جو رپورٹ آئی ہے پاکستان دنیا میں ہر میدان میں پیچھے جا رہا ہے بدقسمتی سے، ہمیں اس پہ خوشی نہیں ہے۔ آپ انڈیکس دیکھ لیں لا اینڈ جسٹس کا، پاکستان 142 ملکوں میں 130 کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے، شرم کی بات ہے۔ ہم توقع رکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو باہر آنے دیا جائے،
अदालत में कुछ भी नहीं है, अदालत में कोई केस उन पे नहीं, उनका हक है कि वो बाहर आएं। ये जो लोग बातें करते हैं अलीमा आपा पे, उज़मा आपा पे और बुशरा बीबी पे डील है, क्या डील है? एक शख्स अगर 9 महीने जेल में है, उस पर कोई केस साबित नहीं हो सका, खातून है, अहले खाना है, घरेलू खातून है, सियासत में कोई अमल दखल नहीं है बुशरा बीबी का, अगर अदालत से उनको जमानत मिलकर बाहर आ गई तो ये डील है? अगर ये डील है तो फिर ये सारी अदालतें बंद कर दें। मैं ही समझता हूं काबिल अफसोस तर्ज अमल है इस हुकूमत का और उनके हैंडलर्स का। पाकिस्तान को अगर आपने आगे चलाना है तो पाकिस्तान के निज़ाम को मजबूत करना होगा और उसके लिए आपको मुल्क का साबिक वजीर आजम बाहर चाहिए। कौम को इमरान खान के अलावा किसी और शख्स पर एतमाद नहीं है। दूसरी बात, जो नए चीफ जस्टिस साहब आए हैं, बावजूद इसके कि 26वीं आईनी तरमीम पे हमें एतराजात हैं और उस प्रोसेस को हम नहीं मानते, लेकिन हमने उनको वेलकम इसलिए किया है इस तवक्को पे कि सुप्रीम कोर्ट का जो वकार कम हुआ है, जो उसकी ताकत कम हुई है, जो हमने देखा है 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को ज़रब पड़ी है, हम तवक्को रखते हैं कि नए चीफ जस्टिस जनाब यहया आफरीदी साहब, आप और आपके नीचे जितने भी हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया है, आप सुपीरियर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी का ख्याल रखेंगे और उनकी आज़ादी को बहाल करेंगे। इस काम में पूरी कौम आपके साथ है, लेकिन बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। जहां कौम आपके लिए दुआगो भी है, वहां कौम इंसाफ की मुतलाशी है, इंतजार कर रही है अरशद शरीफ की शहीद की मां। 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा था कि उनको ब्लैकमेल किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वो इंतजार कर रहे हैं कि इंसाफ होगा। 8 फरवरी का इलेक्शन जो डाका पड़ा, हम इंतजार में हैं कि उसमें इंसाफ हो और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो और असल हकदार को उसका हक मिले। कौम इंतजार में है कि इस मुल्क में जो जुल्म हुए हैं माजी करीब और बईद में, सुप्रीम कोर्ट उसमें इंसाफ करने में अपना किरदार अदा करे। किसी फेवर के इंतजार में नहीं है, हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। और आखिर में फिर ये बात करना चाहता हूं, इमरान खान साहब को जेल में डाल के देख लिया, उनकी पार्टी को तोड़ के देख लिया, उनके जमात से निशान को छीन के देख लिया। ये निशान भी एक चैलेंज है कि तहरीक इंसाफ को उसका निशान वापस मिले। आप पाकिस्तानी अवाम से नहीं जीत सके, अवाम ने निशान चुन चुन के और अपने इलाके के मेंबरान का पता कर करके उनको कामयाब किया और 180 के करीब सीटें हमें दी। मैं दोबारा ये कहना चाहता हूं, पाकिस्तान को अपने अब चलाना है, इमरान खान साहब को बाहर लाएं। ये मजाक मजीद नहीं चलेगा, कौम अब इस जुल्म को मजीद बर्दाश्त नहीं करेगी। खान साहब को बाहर आना चाहिए और तहरीके इंसाफ का जो मैंडेट है, उस मैंडेट को वापस मिलना चाहिए, तब ये पाकिस्तान चलेगा, वरना फॉर्म 47 से पाकिस्तान नहीं चलने वाला। बहुत शुक्रिया।